इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ। और माड़ी पेट्रोलियम के ऊपर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऐलान है मुझ नाचीज़ की तरफ से कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है 0308706552 वो मैंने कुछ अरसे के लिए फ्री रखा हुआ था। लोगों का उसके ऊपर कुछ मुस्बत रिप्लाई आया है 25% तक। तो मैंने उसके अंदर पोल करवाया था और 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये फ़ीस का किया था। तो मोस्टली लोगों ने 1500 का कहा, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसकी तारफ़ी कीमत नवंबर दिसंबर तक के लिए 1000 रुपये रखी है। तो जो ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पर आके ज्वाइन कर सकता है और 5 तारीख तक 5 नवंबर तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकता है। और उसके अंदर सेलिंग के और स्टॉप लॉस के लेवल्स होंगे। मुख्तलिफ शेयर्स के हवाले से अकाउंट फ्रीज़ होगा ताकि लोगों की फैमिलीज़ डिस्टर्ब ना हों। तो माड़ी पेट्रोलियम 413 रुपये 60 पैसे पर क्लोज हुआ, -5 रुपये 42 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.29। दिन के अंदर 410 रुपये का लो लगाया और हाई 425 रुपये 2 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 13,97,006 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। आज के दिन इन्होंने अपने फर्स्ट क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग का भी ऐलान कर दिया, और सॉरी बोर्ड मीटिंग के रिज़ल्ट का अनाउंस कर दिया। जो इनका फर्स्ट क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर वाला, कोई कैश डिविडेंड बोनस शेयर या राइट शेयर्स नहीं दिए। और उसके अलावा जो इनकी अर्निंग्स है पिछले साल 30 सितंबर 2024 की वो 15.94 थी, जबकि इस दफ़ा 15.99 है। यानी आप इसको 16 ही कंसिडर कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में कंपनी का ये कहना है कि कंपनी की जो ग्रोथ है या उसकी जो अर्निंग है वो स्टेबल रही है, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के ऊपर भी इसके ऊपर बात की जा रही है, और ये किसी हद तक बात ठीक है। अब ये बात किस तरह ठीक है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब थोड़ी सी देर के लिए आप ये फ़र्ज़ कर लें कि इन्होंने आपको बोनस शेयर्स नहीं दिए 800%, यानी हर एक शेयर के बदले में 8 शेयर नहीं दिए। अब इनकी जो अर्निंग है इस वक्त 1,92,01,014 की, तो इसको जब आप 1000 से ज़रब देंगे तो ये बिलियंस में चली जाएगी। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ₹19 अरब 20 करोड़, ठीक है। 1000 से ज़रब देने के बाद इनकी अर्निंग्स हो जाएंगी ₹19 अरब 20 करोड़। अब बोनस शेयर देने से पहले जो कि 16 या 17 अगस्त को दिए गए थे, 17 अगस्त को 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी, उससे पहले, ठीक है। उस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे मार्केट के अंदर इनके तकरीबन पौने पौने 13 करोड़ थे, जो मुझे रफ याद पड़ रहा है 12,63,00,000 तकरीबन। अब आप इस 19 अरब 20 करोड़ को 12,63,00,000 से तकसीम करें तो ये बनता है 152 रुपये। रफली आप कह रहे हैं 150 रुपये। अगर ये कंपनी बोनस शेयर्स ना देती और यही अर्निंग्स आती तो इनकी पर शेयर की अर्निंग मेरे हिसाब से 152 रुपये 2 पैसे की आ रही है, लेकिन आप इसको राउंड फिगर में 150 समझ लें। जबकि कंपनी की पिछले साल ये जो फर्स्ट क्वार्टर की जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसकी 145 रुपये की अर्निंग है। तो उसके हिसाब से देखें तो 5 रुपये ऊपर है। तो कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात एक ही है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी तादाद में बोनस शेयर्स देने के बावजूद भी कंपनी के ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का स्टेबल रहना, बल्कि थोड़ा सा ऊपर आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम बात नहीं है। इनकी जगह पर कोई और कंपनी होती तो शायद उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती। तो इसलिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और एक और इन्होंने दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है मिस्टर मदर अब्बास साहब को इन्होंने डायरेक्टर लगाया है मेजर जनरल तारिक कुद्दूस की जगह पर। एक ये इन्फॉर्मेशन भी इनकी थी। अब ये रिपोर्ट तो इन्होंने 48 सफ़ों की दी है, बहुत बड़ी है। अगर कोई इसको पढ़ना चाहे इसके अंदर से अपना डाटा अखज़ कर सकता है। लेकिन जो इसके अंदर से मैंने डाटा अखज़ किया है मोटा मोटा वो ये है
कि वो तकरीबन आखिर पेजेस में जाके है कि इन्होंने जो इनकी माड़ी माइनिंग कंपनी है उसके जो स्टेक्स हैं वो अभी से इन्होंने ख़रीद लिए और मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 करोड़ रुपए के इन्होंने उसके शेयर्स ख़रीदे हैं। अब माड़ी माइनिंग कंपनी के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर अभी से स्टेक खरीदना, जो कि होली ओन्ड कंपनी है माइनिंग की, जो जिसको ये हेड करेंगे माड़ी पेट्रोलियम वाले, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में, मुस्तकबिल करीब में उसके हवाले से कोई छोटी सी भी अच्छी न्यूज़ आई तो इनकी शेयर प्राइस को बहुत ऊपर ले जाएगी। दूसरा, इन्होंने एक ऑफशोर ब्लॉक यूएई पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड के साथ ये कोई ड्रिलिंग प्लान बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत अप्राइजल और एक्सप्लोरेटरी वेल्स शामिल हैं। एक ये इनकी मुझे डेवलपमेंट लगी, माइनिंग के हवाले से मैंने आपको इनका बता दिया। और एक और चीज़ है वो इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है एंड पर, शायद इधर नहीं हो, ये रीब्रांडिंग ऑफ द कंपनी इन व्यू ऑफ द कंपनीज इवॉल्विंग बिजनेस स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म विजन, द बोर्ड हैज़ proposed to rebrand the company including change of its name subject to approval by the shareholders। यानी कंपनी ये कहना चाह रही है कि इनके जो उभरते हुए मुख्तलिफ कारोबार हैं उसकी जो स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म इनका विजन है जिसमें गोल्ड माइनिंग है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और भी उनकी जो बहुत सारी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये प्रपोज़ल दिया है कि कंपनी का जो ब्रांड है उसको चेंज किया जाए, लेकिन उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर से ये लेंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या चेंज करने जा रहे हैं। आया माड़ी का मोनोग्राम चेंज करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे, ये क्या करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये डिविडेंड और बोनस शेयर्स के हवाले से है कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेयर होल्डर्स को 134 रुपये पर शेयर का कैश डिविडेंड, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 800 बोनस शेयर्स इज़ इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने कैश की सूरत में टैक्स जमा कराया था उनका मसला रिजॉल्व हो गया, उनके जो बोनस शेयर्स हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं, जबकि जिन्होंने मेरी तरह टैक्स जमा नहीं कराया उनके नंबर ऑफ शेयर्स को, होल्ड किए हुए शेयर्स को इन्होंने 28 अक्टूबर को बेच दिया है। जो बाकी शॉर्टफॉल है वो फ्रीज शुदा शेयर में से पूरा करेंगे और वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उससे इजाज़तनामा ले के ये करेंगे, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर ये नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बहुत सारी इनकी लंबी चौड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट है हर चीज़ के हवाले से। इसी के अंदर इन्होंने माड़ी माइनिंग के जो शेयर्स हैं उसकी बाइंग का भी जिक्र किया है। तो और बहुत कोई अगर इसके अंदर से इसका डाटा कोई अखज़ करने का ख्वाहा हो और चाहता हो तो वो अखज़ कर सकता है, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत है। हाँ, जिन लोगों ने अभी रिसेंट पास में 457 पे उठाया है और ट्रेडिंग के पर्पज़ से उठाया था और वो इसको सेल करना चाहते हैं, तो फिर जैसे ही उनको अपसाइड पर मौका मिले तो वो सेल करके निकल जाएं। और जो मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो बेफिक्र होकर बैठे रहें, क्योंकि मेरी अपनी परसेप्शन के मुताबिक ये आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपनी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी ऐलान करेंगे और अपनी माड़ी माइनिंग के हवाले से भी ऐलानात कर सकते हैं, और भी फिर इनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं हर लिहाज से ये कंपनी बेहतर है। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार ब्लू चिप स्टॉक में काम करें। सर जी ब्लू चिप स्टॉक बता दें कोई जिसके अंदर हम काम करें और ख़ामोशी से कमाएं। तो भाई यही ऐसी कंपनी है, इसी तरह से मिलती जुलतियाँ और आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 450 में और बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। वो होती हैं जो फंडामेंटली, टेक्निकली, फाइनेंशियली और ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों, जो कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर अच्छे काम करने की सलाहियत रखती हूँ। उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाने में कामयाब हो गया हूँगा और आप लोग अपनी कीमती दुआओं के अंदर भी मुझे ज़रूर शामिल रखेंगे। तो चलते हैं इसकी थोड़ी डिटेल को देख लें। इसकी पीई रेशो 0.71 है,
जो कि सेक्टर की पीई रेशो 1.73 से बहुत बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 416 रुपये 21 पैसे से थोड़ा नीचे 413 रुपये 60 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 407 रुपये 40 पैसे की और दूसरी 401 रुपये 19 पैसे की है। टेक्निकल सॉरी, इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 422 रुपये 42 पैसे की, दूसरी 431 रुपये 23 पैसे की है। और पीछे जो मैं रिपोर्ट उसकी थोड़ा सा ऐसी गुजारता रहा, वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती, टाइम ज़्यादा लगता, वीडियो शायद आधे घंटे पे चली जाती, तो इसलिए फिर मैंने मोटी मोटी चीज़ें, चूँकि मैंने उसको पहले स्टडी कर लिया था तो इसलिए वो मैं आपको बताता रहा। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI ओवरसोल्ड, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड, मैकडी बेयरिश। बहुत बेहतरीन टाइम है इसको बाय करने का हज़रात ग्रामी। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन टाइम नहीं होगा, क्योंकि फिर आने वाले वक्त में मेरा नहीं ख्याल है कि ये फिर बाय करने का मौका देगा। इनसाइडर ट्रांजैक्शन खुल नहीं रही, ओपन होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर इसके टेक्निकल्स की मैंने बात की है तो उसी को अगर आप देख लें पहले, तो जो मूविंग एवरेज है उन्होंने तो अपना मुंह जो है ना येलो और रेड ने तो नीचे की तरफ किया हुआ है, ब्लू वाले ने जैसे यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है, जबकि बुलिंगर बैंड का ऊपर वाला और नीचे वाला और दरमियान वाले का मुंह भी नीचे ही है। और इसने आज के दिन डेली के चैनल के बॉटम से सपोर्ट ली 409 रुपये 64 पैसे से थोड़ा सा ऊपर 410 के आसपास, और वापस पलटा। जितनी सेलिंग की कैंडल थी उतनी बाइंग की कैंडल है, और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो भी इसने अच्छी जगह पर दी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसी सिनेरियो में अगर इसकी बात करें, पहला स्टॉप लॉस 411 रुपये 74 पैसे का, दूसरा 409 रुपये 64 पैसे का जो वीकली की सपोर्ट है, और आप लोग देख सकते हैं कि यहीं से ये सेलिंग में भी जाता है और यहीं से बाइंग में जाता है। इसको खुदा ना खास्ता तोड़ता है और डेली के चैनल के बॉटम को भी तोड़ देता है, तो फिर अगला स्टॉप लॉस 408 रुपये का, दूसरा 406 रुपये 55 पैसे का, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 405 रुपये 8 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। अब अगर बात करें अपसाइड मूव की, तो जैसे ही ये 414 रुपये 76 पैसे को क्रॉस करता है डेली की रेजिस्टेंस को, तो अगली इसकी रेजिस्टेंस या सेलिंग या टारगेट एरिया है 417 रुपये 63 पैसे का, दूसरा 419 रुपये 86 पैसे का, फिर 422 रुपये 14 पैसे का, और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 424 रुपये 90 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। यहीं से ये काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा था, ऊपर जाता था नीचे आता था। इस लेवल को इंशाल्लाह ये जैसे क्रॉस करेगा, अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा, तभी ये एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाने में कामयाब हो जाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे ना चीज़ को अपनी कीमती दुआओं के अंदर भी ज़रूर शामिल रखिएगा। और आखिर में फिर जो लोग मोहब्बत और इखलास के साथ 1000 रुपये फ़ीस दे के मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है उनमें से कुछ लेफ़्ट भी कर गए हैं, जैसे मैंने 1000 रुपये फ़ीस अनाउंस की, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे फ्री ग्रुप में आए और वापस जा रहे हैं। तो मेरी नेक दुआएँ और नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।